नमस्कार, बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं अरवल विधानसभा को लेकर। और अरवल विधानसभा में क्या समीकरण कहता है, जातीय आंकड़े क्या कहते हैं, तमाम हम दावेदारों की भी बात करेंगे। और हम चर्चा कर रहे हैं हर विधानसभा के सीरीज के हर विधानसभा का एक सीरीज ला रहे हैं। उसी क्रम में आज हम इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं अरवल विधानसभा को लेकर। अरवल विधानसभा में लड़ाई यहाँ पर हमेशा कुर्मी vs भूमियार, भूमियार vs कुर्मी की लड़ाई होते रही है। यानी भूमियार बनाम कुर्मी और कुर्मी बनाम भूमियार की लड़ाई होती रही है। और आपको बता दें कि इस सीट पर भूमियार और कुर्मी निर्णायक भूमिका में है। और आपको बताते चले कि यहाँ पर अरवल विधानसभा आपको नरसंहार और नक्सलवाद के लिए भी जाना जाता है। और तमाम पार्टियां जो सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, इस नरसंहार और नक्सलवाद पर अपनी अपनी रोटी सेकती रही है, एक दूसरे पर नक्सलवाद को लेकर आरोप लगाती रही है। देखिए, महानंद सिंह और इनकी स्थिति बहुत मजबूत है। और आपको बताते हैं महानंद सिंह कुर्मी समुदाय से आते हैं और कुर्मी की बड़ी आबादी है। दोस्तों, इस सीट के बारे में हम चर्चा करना शुरू करें और एक एक चीज़ों परत बाई परत हम आपको बताएं, उससे पहले एक प्यारा सा रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। दोस्तों, यहाँ का जातीय समीकरण कहता है कि यहाँ भूमिहार, यादव, कुर्मी की बड़ी आबादी है। और इसके अलावा रविदास की भी आबादी निर्णायक भूमिका में है। राजनीतिक लड़ाई, चुनावी लड़ाई होती रही है। देखिए, आपको बता दें कि यहाँ ज़्यादातर लड़ाई महागठबंधन और जेडीयू के बीच हुआ है, भाजपा के बीच हुआ है, लोजपा के बीच हुआ। और इस लड़ाई में सबसे ज़्यादा बार कुर्मी और भूमिहार ही चुनाव जीते हैं। देख लीजिए, बीजेपी से दावेदारों की दो दावेदारी की चर्चा हो रही है। इस बारे में हम चर्चा करेंगे, बताएंगे आगे के वीडियो में। हम बताएंगे आपको कि वो कौन कौन से दावेदार हैं, इन सारी चीज़ों को हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम चर्चा करते हैं चुनाव परिणाम 2020 को लेकर। देखिए, भाकपा माले के उम्मीदवार महानंद सिंह महागठबंधन से उम्मीदवार थे। और आपको बता दें कि 68,826 वोट मिले थे। और बीजेपी ने 2020 के चुनाव में दीपक शर्मा को उम्मीदवार बनाया था। भूमिहार समाज से आते हैं और महानंद सिंह कुर्मी समाज से आते हैं। और दीपक शर्मा को जब बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया था तो उनको वोट मिले थे 48,336 वोट मिले थे। उसी प्रकार उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी भी लड़ी थी। उस समय सुभाष चंद्र यादव उम्मीदवार थे, इनको लगभग 8,000 वोट आए थे उस चुनाव में, 2020 के चुनाव में। और महागठबंधन के उम्मीदवार महानंद सिंह इस चुनाव को जीतने में सफल रहे थे। देखिए, बिहार उदय न्यूज आपको सारे आंकड़ों को निकालने में मेहनत की है। उनकी टीम ने मेहनत की है, बिहार उदय न्यूज के टीम ने मेहनत की है। देखिए, ये आंकड़ा एक एक करके निकाल कर लाया गया है और आपको बताने का प्रयास किया गया है। बड़ी मेहनत से निकाला गया। देखिए, अब हम बात करते हैं 2015 के चुनाव में। देखिए, आरजेडी महागठबंधन से उम्मीदवार थे रविंदर सिंह, जिनको वोट मिले 55,295। उसी प्रकार और जीत गए महागठबंधन से। उसी प्रकार बीजेपी ने चितरंजन कुमार को उम्मीदवार बनाया, उनकी हार हो गई और वो कुर्मी जाति से आते थे। देखिए, कदावर नेता है, आपको बता दें कि कदावर नेता है चितरंजन कुमार। और बीजेपी से चुनाव लड़े थे 15 के चुनाव में, जब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे। और कुर्मी का वोट महानंद सिंह जाति विशेष पर मिल गया था, महानंद सिंह को, कुर्मी समुदाय को। और वहां से चितरंजन कुमार बीजेपी के उम्मीदवार थे जो हार गए थे। चितरंजन कुमार को देखिए, आपको बता दें कि वो संघी नेता है, भाजपाई हैं, और उनको वोट मिले थे 37,485 वोट मिले थे। और सीपीआई एमएल के महानंद सिंह उस समय उम्मीदवार थे, 21,354 वोट मिले थे। और देखिए, इस विधानसभा पर
आपको बता दें इस विधानसभा पर महानंद संघ की पकड़ बड़ी मजबूत है और उनकी स्थिति भी मजबूत है। और दूसरी तरफ 2010 की चुनाव के बारे में हम चर्चा करें तो आपको बता दें बीजेपी की स्थिति भी बताएंगे आपको, लेकिन बीजेपी के चित्तरंजन कुमार को वोट मिले थे 23,984 वोट के साथ चुनाव जीत गए थे 2010 के चुनाव में चुनाव जीत गए थे। उसी प्रकार दूसरे नंबर पर CPI-ML के 19,000 वोट के साथ दुलार चंद्र, माफ करिएगा, CPI-ML को 19,000 वोट आए थे। उसी प्रकार LJP के दुलार चंद खड़े थे, उनको 15,000। यहाँ पे LJP ने उम्मीदवार दिया था तो उस समय LJP NDA का हिस्सा नहीं थी और दुलार चंद ने LJP, जब रामविलास पासवान जिंदा थे तो दुलार चंद को उम्मीदवार बनाया गया था, उनको 15,000 के आसपास वोट आए थे। 2010 में NDA में रविदास की भूमिका अच्छी थी। इस बार भी चर्चा है कि चित्तरंजन कुमार को NDA से उम्मीदवार बनाया जा सकता है और बीजेपी से 2 दावेदारों की चर्चा हो रही है इस सीट पर। हालांकि आपको बताते चले इस सीट पर चिराग पासवान भी दावा कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी का दावा मजबूत है। यहाँ हो सकता है दीपक शर्मा फिर से वहाँ उम्मीदवार हो जाए। देखिए LJP की दावेदारी, यहाँ से एक नेता हैं सुनील यादव जो LJP से दावेदारी कर रहे हैं, क्षेत्र में घूम रहे हैं। हालांकि जब वहाँ के हमने साथी पत्रकारों से, लोगों से, पॉलिटिकल लोगों से बात किया तो उन्होंने बताया कि यहाँ सुनील यादव का कोई वजूद नहीं है। आने वाले विधानसभा में अगर टिकट मिलता है तो चुनाव हार भी सकते हैं, लेकिन सुनील यादव क्षेत्र में घूम रहे हैं, LJP के दावेदार हैं। और हालांकि ये बात है और है कि उनको टिकट मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। देखिए हम अभी आपको बता रहे थे दावेदारों के बारे में, जातीय समीकरण के बारे में। अरवल विधानसभा जो कि नक्सल और नरसंहार के लिए मशहूर रहा है, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इस सीट पर राजनीति की रोटी सेकते रहे और यहाँ पे भूमिहार vs कुर्मी की लड़ाई हमेशा होती आई है और इस लड़ाई में भूमिहार कुर्मी ज़्यादातर चुनाव जीते हैं और इस सीट पर यादव, कुर्मी, रविदास पासवान भी निर्णायक भूमिका में है। और लोगों जो वोटर हैं कुर्मी समुदाय के यहाँ ज़्यादा हैं, यादव मिलकर ज़्यादा है। महान गठबंधन से यहाँ भाकपा माले के महानंद सिंह उम्मीदवार हैं। तो हमने अपने तरीके से बताया है कि आने वाले विधानसभा 2025 में अरवल विधानसभा का क्या रुख रख सकता है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में? कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।